बहुत से लोग असफल होने या हार जाने पर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और जब वे अपने आसपास सफल लोगों से मिलते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है जो ये लोग अपने क्षेत्र में कामयाब इंसान हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जीवन में किस्मत या मेहनत किसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार मेहनत और किस्मत साथ साथ चली जा रही थी। दोनों में से कौन बड़ा है और ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने पर तुली हुई थी। इसी बहसबाजी के दौरान किस्मत ने मेहनत से कहा, मेरे बगैर किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। तुम मेरे महत्व को नहीं समझ सकती हो, मैं कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत किस्मत के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। दोनों जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी रास्ते से उस समय एक बहुत गरीब व्यक्ति भी गुजर रहा था। इस पर किस्मत ने उस व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाल दी। जब उस व्यक्ति की नजर हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो वह खुद को किस्मत का धनी समझकर वह अंगूठी ले गया। चलते चलते उसे प्यास लगी तो वह थोड़ी ही दूर पर एक नदी किनारे पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी और उससे एक मछली ने निगल लिया। इस पर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ चला। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि किस्मत ने उसके आगे अब एक बार और हीरे का हार डाल दिया। हीरे का हार रास्ते में पड़ा मिलने पर एक बार फिर वह अपनी किस्मत पर खुश हुआ और खुशी के इस आलम में वह आगे बढ़ चला। थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और हार पर झपटकर वह हार लेकर चंपत हो गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे की ओर चल पड़ा। इस बार भी वह थोड़ी ही दूर गया था कि मार्ग में उसे एक बड़ा सा पारस पत्थर दिखाई दिया। इस बार वह यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि अब तो वह इसे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और फिर उसे कभी जीवन में मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारस पत्थर लिए वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में ही गई हुई थी। पारस पत्थर रखकर वह खुशी खुशी पत्नी को बुलाने चला गया, लेकिन इसी दौरान एक अन्य पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई और पारस पत्थर पर नजर पड़ते ही चुपचाप उसे उठाकर चलती बनी। उधर जब वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो पारस पत्थर को गायब पाया और निराश होकर अब की बार तो हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, पारस पत्थर आदि बेशकीमती चीजें मिलने के बाद भी उसने सोचा था कि अब उसे जीवन में कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भूखे प्यासे आखिरकार कब तक जिया जा सकता था। आखिरकार उसने मेहनत करके जीवन यापन करने की ठान ली और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। किस्मत के बाद अब बारी थी मेहनत की परीक्षा की। हताश निराश वह व्यक्ति अपनी ही धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई जिसे वहां मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ चला। वह एक वृक्ष के पास पहुंचा और उसे काटने लगा। तभी पेड़ काटते काटते उसने देखा कि पेड़ की खां में एक हीरे का हार रखा है। हार देखकर वह उसे तत्क्षण पहचान गया कि यह वही हार है जो उसे रास्ते में मिला था और एक कौवा इसे लेकर उड़ गया था। लकड़ियों का ढेर और हार लेकर वह घर पहुंचा। हार देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर अब मेहनत कर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इसी बीच उस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन अचानक यह बात आई कि क्यों ना मछलियां पकड़कर मछली बेचने का काम किया जाए। यह सोचकर वह नदी के पास जा पहुंचा और ढेर सारी मछलियां पकड़ लाया। मछलियां लेकर वह बाजार पहुंचा तो उसकी सारी मछलियां अच्छे दामों पर बिक गई। सिर्फ एक मछली बाकी बच गई। उसने सोचा कि इस मछली को आज रात घर में ही पका लेंगे। घर पहुंचकर जैसे ही पकाने के लिए उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से हीरे की वह अंगूठी बाहर आ गई जो उससे पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। हीरे की अंगूठी वापस मिलने पर पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इस पर उनकी पड़ोसन जिसने
उनके घर से पारस पत्थर चुराया था, उसे लगा कि शायद उन लोगों ने मेरे घर में रखे पारस पत्थर को देख लिया है। यही सोचकर उसने पारस पत्थर उन्हें लौटाया और उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का आश्वासन दिया। अब तो पति पत्नी और भी खुश हो गए और खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उन्होंने मेहनत करना फिर भी नहीं छोड़ा। यह सब देख किस्मत ने भी माना कि मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दरअसल जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही हैं, हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में चाहे हमारे जीवन में कितने ही संकट क्यों ना आए, हम उनसे घबराए बिना लगातार अपना कठोर परिश्रम जारी रखते हैं और जिसके फल स्वरूप हम अपने करियर या गोल्स, अन्य लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाते हैं और तब हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। इसलिए जब कभी भी आप किसी कामयाब इंसान से मिलें तो यह जरूर ध्यान रखें कि इस इंसान ने खूब मेहनत करके सफलता हासिल की है और फिर इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया है। किस्मत और मेहनत में बस एक ही फर्क है, किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो भी दिलाती है जो लिखा नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।